हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 4 है आपकी यूपी पुलिस रेगुलेशन की। ओके, तो चैप्टर 9 डील करता है विलेज पुलिस से और ये पैरा 89 से लेके 96A तक है। पैरा नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है, ये चीफ ड्यूटी ऑफ द विलेज चौकीदार की बात करता है। ओके, तो ये आपका चार्ट फॉर्म में है। जो विलेज चौकीदार है ही इज़ अ विलेज सर्वेंट प्लस ये रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी जो ड्यूटी है, ठीक है, उसको अच्छे से निभाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के टूवर्ड्स है। ठीक है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। पैरा 91 बात करता अटेंडेंस ऑफ द विलेज चौकीदार। तो ट्वाइस अ मंथ उसे पुलिस स्टेशन जाके एटलीस्ट 2 बार, महीने के 2 बार उसे जाके पुलिस स्टेशन में अपनी हाज़िरी देनी है और उसको जितने भी बर्थ एंड डेथ हो रही है उसकी रिपोर्ट करनी है वहाँ पे। 96 बात करता है कि विलेज चौकीदार का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिसमिसल भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करते हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी अथॉरिटी विलेज चौकीदार का अपॉइंटमेंट या डिसमिसल करती है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, अब पार्ट 2 देखते हैं जो पर्टिकुलर ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो पर्टिकुलर ड्यूटीज़ से रिलेटेड है और ये चैप्टर नंबर 10 है जो इसका पहला चैप्टर है और ये रिपोर्ट मेड एट द पुलिस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 97 से लेके 103 तक है। 97 बात करता है जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उसकी 3 कॉपी तैयार की जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को यानी एफआईआर जो होती है उसको चेक रिसीट बुक में मेंशन किया जाता है। अब ये जो 3 कॉपी होती है ये साइन की जाती है इन्फॉर्मेंट के थ्रू और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है और जो स्टेशन का जो सील है वो होता है। ये 3 जो कॉपी है इसका जो ट्रिप्लिकेट थर्ड कॉपी है वो चेक रिसीट बुक में मेंशन की जाएगी। डुप्लीकेट जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाती है और ओरिजिनल जो है वो सुपरिटेंडेंट के थ्रू मजिस्ट्रेट को दी जाती है। पैरा 19 बात करता है कि जो एफआईआर का जो सब्सटेंस है, जो जिस्ट है, उसको आपको जनरल डायरी में मेंशन करना होगा। 101 बात करता है स्पेशल रिपोर्ट केस के बारे में। तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में बात करा, जैसे हो गया डेकॉइटी है, रॉबरी है, ठीक है, और एस्केप फ्रॉम द पुलिस कस्टडी है, सीरियस डिफ्लेक्शन ऑफ मनी, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट केस है, मर्डर, राइट्स, ठीक है, थेफ्ट, ब्रीच ऑफ पीस के बारे में। तो इनकी जो कॉपीज़ होती है इसको रेड एनवेलप में, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेड एनवेलप में डाल के सुपरिटेंडेंट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को और सर्कल ऑफिसर को भेजी जाती है। तो अथॉरिटी पूछ सकता है कि कौन सी है, तो सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम एंड सर्कल ऑफिसर। 101A बात करता है कॉपीज़ ऑफ द स्पेशल रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट को भेजी जाएगी। 102 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है तो वो चेक रिसीट बुक में मेंशन की जाएगी और यहाँ 2 कॉपीज़ तैयार होगी। ऊपर हमने देखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 कॉपीज़ होती हैं, यहाँ 2 कॉपी होंगी। डुप्लीकेट जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी और ओरिजिनल जो है वो चेक रिसीट बुक में मेंशन की जाती है और इसका जो टोटल सब्सटेंस है वो जनरल डायरी में मेंशन करना होगा। 103 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसओ फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द रिपोर्ट ऑफ द क्राइम। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेशन, जो 104 से लेके 128 तक है। ठीक है, 104 बात करता है कि अगर एफआईआर आती है कि नहीं, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई एफआईआर आई है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं, ये डिसीजन ऑफिसर इंचार्ज लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिशन होगा। कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऑफेंसेस हैं जिसमें दिया है कि ऑफिसर इंचार्ज को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर 95 जो ट्रिवियल ऑफेंसेस की बात करता है, तो सेक्शन 95 आईपीसी में कोई ऑफेंस है, उसके बाद अगर टेक्निकल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, कुछ ट्रिवियल अकरेंस है कि बस पुलिस को इसमें बस इन्वॉल्व करना चाह रहा है सो दैट जो भी मतलब पुलिस को आपको अननेसेसरी इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है इन्वेस्टिगेशन नॉट टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। तो यानी कि कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पे पुलिस को
इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि सुपरिटेंडेंट ऑर्डर ना करे। जैसे कोई छोटी मोटी चोरी हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि थेफ्ट वगैरह के केस में अनलेस देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उसमें, ठीक है, तब तक जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 324, 325 आईपीसी में अगर ऑफेंस हो रहा है, 147 में अनटिल अनलेस ग्रीवियस हर्ट या डेंजर टू सीरियस ब्रीच ऑफ पीस ना हो, 341 से लेकर 344 तक, 454, 347 एंड 448 इसमें ऑफेंस अगर हैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सुपरिटेंडेंट परमिट ना करे। 406, 420 में, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर 406 और 420 में ऑफेंस हुए हैं और देख के प्रमा फसाई लग रहा है कि इट इज़ मियर अ सिविल ऑफ नेचर, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सुपरिटेंडेंट अलाउ ना करे। ओके, तो उस केस पे जब 105 बताता है कि जब पुलिस ऑफिसर यानी कि ऑफिसर इंचार्ज जो है, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो क्या करेगा फर्दर, तो ये एंटर करेगा इस बात को, जो भी कॉपीज़ हैं, ट्रिप्लिकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लिकेट कॉपी में, इन तीनों बात को, जो भी एफआईआर की तीनों कॉपी है उसमें मेंशन करेगा और अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि ऐसा क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। ओके ना, फिर 106 बात करता है कि प्रोसेस कंप्लीशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, ठीक है, तो उसमें वही है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपना वहाँ पे स्पॉट पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके वो चीज़ों को देखे वगैरह का। फिर 107 ड्यूटीज़ बात करता है, तो कुछ जनरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा सीन पे जाके, फिर वहाँ के लोगों से बातचीत करेगा। फिर 108 बात करता है स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है, तो जो केस डायरी है सबसे पहले उसमें वो ये मेंशन करेगा किस दौरान, किस टाइम और किस प्लेस पे एफआईआर दर्ज की गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कब इन्वेस्टिगेशन शुरू की वो ये केस डायरी में मेंशन करेगा। फिर वो जाके जो क्राइम सीन है वहाँ पे इंस्पेक्ट करेगा और उसके बाद जो भी विलेज क्राइम बुक अगर है तो उसको वहाँ पे कंसल्ट करता है। फिर 109 एंट्रीज़ इन केस की बात करता है, 111 सर्च की बात करता है, तो पूछ सकते हैं कि कौन सा पैरा जो है पुलिस के थ्रू जो सर्च होता है उसकी बात करता है, और 112 जो है इंक्वायरी की बात करता है फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, उसमें ऐसा जितने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैरा पता होना चाहिए कि किस में क्या है।